द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पर पड़ी रो रही है। अंदर से रक्त बहता हुआ चला आ रहा था। द्रौपदी अपनी उन पुत्रों के शव के पास में खड़े खड़े रोने लगी, खड़े खड़े गिर जाती है। मेरे पुत्रों का आत्मदाई कौन है? किसने मेरे पुत्र को मारा? जैसे ही द्रौपदी रोकर के आज चिल्लाती है, चीखती है, उसी समय पांचों पांडव आ जाते अपने शिविर में। अपने शिविर में आकर के देखा और द्रौपदी से पूछा, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा कौन है? किसने मेरे पुत्रों के सरों को काटा? बता द्रौपदी, जल्दी बतला। द्रौपदी ने कहा, मुझे नहीं पता है कि मेरे पुत्रों के सर किसने काटे, मुझे नहीं पता। पांचाली बोली करो ठंडी मेरी ज्वार, इन लालों के बधिक को ले आओ गोपाल। पांचाली बोली, द्रौपदी, हमारे जो जलती हुई ज्वाला है उसे बुझाइए, मेरे आत्मताई मेरे हत्यारी को ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। अगर नहीं लाई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। गोपाल से कहा है, भगवान कन्हैया से कहा कि आप करिए उस मेरे आत्मताई पुत्रों को पकड़ करके उस हत्यारे को मेरे समक्ष में लाकर डाल दीजिए। जैसे ही आज अर्जुन से कहा है भगवान ने कि अपने पुत्रों का आत्मताई हत्यारे को पकड़ना चाहते तो मेरे साथ चलो। दुर्योधन के पास में खड़ा है द्रोणी, अश्वत्थामा उसके पास में खड़ा है और दुर्योधन देख रहा है। और जैसे इस सरों को देखा तो कहने लगा, अरे तूने अनर्थ कर दिया है, तूने तो वो पांडवों के बच्चों के सर काट कर मेरे समक्ष में ला करके डाल दिए हैं। तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर तू अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग ले। अगर वो पांडवों ने तुझे पकड़ लिया तो तू जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे तुझे। अश्वत्थामा छोड़ करके वहां से भागने लगा है रथ पर सवार होकर के। उसको पकड़ने के लिए भगवान कन्हैया अपने रथ पर अर्जुन को बिठा करके वहां लेकर के जाते हैं। और जैसे ही वहां पर लेकर के पहुंचे, कहने लगा, दुष्ट नालायक अश्वत्थामा, ठहर जा वहीं पर। हम जानते तू गुरु का पुत्र है, लेकिन तूने जो ये कार्य किया है अच्छा नहीं किया है। अरे दुश्मनी मुझसे है, मेरे पुत्रों से तेरा क्या दुश्मनी था तो जूने मेरे पुत्रों के सरों को काट दिया। पकड़कर रथ में बांध लिया है। घसीटते हुए द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, बहो कहो देवी, इसे क्या दंड दिया जाए? द्रौपदी ने देखते ही हाथ जोड़ लिए, ये ब्राह्मण है, इसे मारना ठीक नहीं है, इसे छोड़ दी, जिसके प्राणों की भीख मांगती हूं मैं। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा, अश्वत्थामा से देख सुन, इस द्रौपदी ने तेरे प्राणों की भीख मांग ली और तूने क्या किया? इसके पुत्रों के सरों को ही काट दिया। अरे तुझे क्या पता, तेरी ममता, तेरी माँ की ममता और इसकी ममता देख। तूने तो इसके पांचों बच्चों के सर काट दिए हैं, फिर भी
तेरी प्राणों के भीख मांगती है, अब तुझे शर्म नहीं है? जिस समय इतनी बात कही प्यारे, आज उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर दुश्मन को छोड़ोगे तो पलट कर वार एक बार जरूर करेगा। सरकार मार दूं? द्रौपदी बोली बिल्कुल नहीं। एक तरफ कहते क्षमा कर दो, एक तरफ कहते हैं बिल्कुल नहीं। अगर इसे ऐसे नहीं मारो तो इसे अपना अपमानित करके मारिए। अर्जुन ने जवाब दिया है, जैसा आपका सरकार, आप पर छोड़ दिया, आप निर्धारित करेंगे करना क्या है। आप देखने वाले, रक्षा करने वाले हैं, आप बताइए इसके साथ क्या किया जाए। उसी समय भगवान कृष्ण ने जवाब दिया है, सुनिए। इसकी दिव्य मणि को निकाल करके इसको अपमानित करके यहां से भगा दीजिए। एक ब्राह्मण का अपमान करना है तो कैसे करना चाहिए। उसी समय दिव्य मणि को निकाल करके जैसे अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन फिर भी छोड़ तो दिया है। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अटारी के ऊपर खड़ी थी। देख करके एक नजर इसने ब्रह्मस्त्र तीर का प्रयोग किया, 5 बाण को छोड़ दिया। उस समय उत्तरा गर्भवती थी। उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मस्त्र का प्रयोग किया, उसने छोड़ दिया। और उसी समय छोड़ा तो वही दिशा आज उत्तरा के पास में वो ब्रह्मस्त्र तीर थे, वो जा रहे थे। जैसे ही आज चिल्लाती चीखती हुई उत्तरा वहां से भगवान की गुहार करती हुई, क्योंकि इधर पूर्ण युद्ध हो चुका था, वहां का राजा भी अर्जुन को बना दिया था। जब खुशी का माहौल आया तो वहां से विदाई ले रहे थे, भगवान विदाई ले रहे थे और वहां से जा रहे थे। और जिस समय जा रहे थे तब तक इधर उत्तरा चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे द्वारिकाधीश, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राण भले ही ले लो पर मेरे बाल गर्भ की रक्षा करो। जैसे आज चिल्लाने लगी, चीखने लगी। भगवान ने पुकार जैसे सुनी है उत्तरा की, उत्तरा के सुनते ही आज भीड़ इतनी लगी हुई थी, उस भीड़ को चीरते हुए आज वहां से भगवान की शरण में गिर गई। देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी है, कुलवधू है। उसी समय भगवान ने क्या किया, आज सुरक्षा कवच उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। धधकती हुए बाण चले आ रहे थे, लेकिन आज भगवान ने, ठाकुर जी ने आज उसी समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और रक्षा करने के बाद में धन्यवाद कहती है मां उत्तरा कि अगर आप ना होते तो आज मेरे प्राण भले चले, मेरा गर्भ नष्ट हो जाता, इस कुल का कोई भी वंश नहीं होता, आगे कोई राज चलाने वाला नहीं रहता, क्योंकि इस कुल में 5 पांडवों के बच्चों के सर को काट करके अश्वत्थामा ने क्या किया था, आज उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करना चाहता था। हस्तिनापुर का कौन राजा बनता, लेकिन परमात्मा ने ऐसा होने नहीं दिया। उसी समय भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और रक्षा करने के बाद में समय धीरे धीरे निकलने लगता है। उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था पड़ा परीक्षित। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित नाम पड़ा। समय धीरे धीरे बड़ा बलवान होता है। धीरे धीरे समय निकलने के बाद प्यारे राजा परीक्षित अपने राजकाज को संभालने लगे। एक दिन की बात थी,
एक दिन की बात है, जब कोई नया राजा बनता है तो वो घूमने जरूर भ्रमण करने जाता है। तो वो राजा परीक्षित भी घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर चल पड़े। एक रोज आखी टिका साज सभी समान, वीर परीक्षित राजा ने वन को किया बयान। एक दिन घोड़ी पर सवार होकर के जंगली ओर की चल पड़ते। इतना सुंदर वातावरण था, चिड़ियों की सुंदर आवाज आ रही थी, चारों ओर इतनी हरियाली। इस वातावरण को देख करके महाराज चलते चलते शिकार करते करते पहुंच गए बहुत आगे। बहुत आगे पहुंच जाते हैं, शिकार करते खेलते जाते हुए प्यारे। और धीरे धीरे आगे पहुंचे तो देखा है क्या, एक बड़ा विचित्र दृश्य राजा परीक्षित ने देखा है। कौन सा? एक छोटा सा बछड़ा और छोटी सी गाय एक साथ में बैल लंगड़ा रहा था, और गाय उसको देख करके वो भी रो रही थी। चलते चलते एक पैर से लंगड़ाते हुए चीख चिल्ला रहा था कि एक पग चलता, कि एक पैर पर चलते हैं, कि एक पग चलतो ब्रसब अति दीना, ब्रसब अति दीना, रोवत दीना लखी छवि दीना। एक पग प्रसव अति दीना, प्रसव अति दीना, रोवत दीना लखी छवि दीना। क्या बात है। पग चलत, एक पैर से चल रहा है बैल, और दूसरी छोटी सी गाय है वो रो रही थी। जैसे ही रो रही थी प्यारे, एक दूसरे की समस्या को समझ रहे हैं, और वही एक दृश्य आज देख लेते हैं। राजा परीक्षित ने ऐसा बड़ा विचित्र उस जगह पर देखा, और खड़े होकर के देखते देखते अपना मुकुट को उतार करके खड़े हो गए। रोते हुए एक मोटा सा धलमूसल को लेकर के गाय और बैल पर हत्या कर रहा था, पाप कर रहा था। राजा परीक्षित ने जवाब दिया है, ए दुष्ट रुक जा, ठहर। और वो गाय भी अपना शरीर धारण करके, जो स्वयं पृथ्वी माँ है, वो गाय का रूप धारण करके माँ अपना जीवन व्यतीत करती है। समझ तो गई राजा परीक्षित, लेकिन फिर भी पूछते हैं, मातृभूमि में गई शरीरा, तुम ही विदित मम कारण पीड़ा। क्या तुम्हारा कारण है, क्यों तुम इतना दुख में हो? गाय माँ अपना शरीर धारण करके पृथ्वी पर इधर से उधर घूम रही है, और एक दूसरे से पूछ रहे। राजा परीक्षित को पता लगा तो उसी समय उस काले कलूटे अधर्मी पापी से राजा परीक्षित ने कहा, ठहर जा दुष्ट नालायक। तो परीक्षित ने तलवार को हाथ में थाम रखी थी,
निकाली तलवार और परीक्षित से बोल पड़े हैं, जब चाहा वीर परीक्षित ने मारो तलवार।